जो ज्योति सिंह को मिलना चाहिए वो पवन सिंह कम से कम 10 लाख करोड़ रुपया जो है कि दे। अब वो तो तारीख पे तारीख जो है कि ज्योति सिंह को अभी जो है कि गुजारना पड़ सकता है। पवन सिंह यदि चाह जाएंगे तो ज्योति सिंह को अभी लंबी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़े स्टार हैं। पवन सिंह बहुत बड़े जो है कि भोजपुरी के जो है कि नायक हैं। उन्हें बहुत अच्छा खासा जो है कि रॉयल्टी आता है, इनकम है, बहुत अच्छा खासा जो है कि धन कमा करके रखे हैं। इसलिए पवन सिंह को ज्योति सिंह यदि 10 करोड़ रुपया की मांग कर रही है तो यह पवन सिंह के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। ये संपत्ति कमाए हैं पवन सिंह, आज कम से कम 10-15 वर्ष से तो जरूर भोजपुरी में है। हर कोई जानता है कि उन्हें कम से कम लाखों रुपया की मंत्री सिंह लड़ने के लिए कोर्ट में तैयार है। तो पवन सिंह कितनों बड़े तिस्मार खां होंगे, उनको कानून के शरण में जो है कि आना ही पड़ेगा। इसलिए ज्योति सिंह जितनी जल्दी हो उसको जो है कि जो मेंटेनेंस का जो है, जो कम से कम अभी इंटरिम जो हुआ है, तत्काल जो है कि कोर्ट उसको इंटरिम राहत दे। का वकील और पवन सिंह का वकील दोनों की मौजूदगी में, दोनों की उपस्थिति में उस केस की सुनवाई होगी 24 तारीख। उनके वकील साहब उसको इस तरह की सलाह देते हैं कि कभी उपस्थित होइए, तो कभी जो है कि 317 का पिटीशन देकर के जो है अनुपस्थित हो जाइए, कभी वकालतन हाजिरी दे दीजिए। तो ये सब लगा हुआ रहता है, कोर्ट में चलते रहता है। कोर्ट में मतलब तलाक वाला मामला था जिसमें ज्योति सिंह या पवन सिंह नहीं आए। अब तो चूँकि पिछली तारीख को आरा के कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट में उनकी सुनवाई थी, लेकिन विपक्षी जो है उसमें उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण जो है उस केस की अगली तारीख जो है कि 24 जो है कि 2/2026 को रखा गया है। अब जब अगली तारीख पे वो आएंगे तो मेंटेनेंस के मैटर पे उस केस में बहस होगा। जब पवन सिंह आएंगे 24 तारीख को, तो उस केस में ज्योति सिंह का वकील और पवन सिंह का वकील दोनों की मौजूदगी में, दोनों की उपस्थिति में उस केस की सुनवाई होगी 24 तारीख को। और जब देखा जाएगा कि चूँकि हम लोग का मांग है कि कम से कम फाइनल एलिमनी जो ज्योति सिंह को मिलना चाहिए वो पवन सिंह कम से कम 10 लाख करोड़ रुपया जो है कि दे, तभी इस मैटर को सेटलमेंट हो सकता है कोर्ट में। ज्योति से बोलती है कि अगर हम आपको रखिए नहीं तो 10 करोड़ रुपया दीजिए। हाँ, तो सही तो बता रही है कि कम से कम उसकी ज़िंदगी को जीवन और बसर करने के लिए उसको मिनिमम 10 करोड़ रुपया चाहिए, और रहने का एक जो है कि अच्छे सिटी में जो है कि एक फ्लैट की मांग किया गया है हम लोगों के द्वारा। तो सर क्या लगता है कि पवन सिंह देंगे? अब देखिए, चूँकि पवन सिंह को तो देना ही पड़ेगा ना, चूँकि हिंदू मैरिज एक्ट में जब मैट्रिमोनियल जब डिस्प्यूट होता है तो मेंटेनेंस की जब मांग किया जाता है, जब एलिमनी पे बात होता है, तो वहाँ पे जो उसके विपक्षी होते हैं, जो उसके हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड का उसकी हैसियत देखा जाता है, उसकी सामाजिक, आर्थिक और पैतृक, इस आधार पे जो है कि एलिमनी तय होता है। तो पवन सिंह चूँकि बहुत बड़े स्टार हैं, पवन सिंह बहुत बड़े जो है कि भोजपुरी के जो है कि नायक हैं, उन्हें बहुत अच्छा खासा जो है कि रॉयल्टी आता है, इनकम है, बहुत अच्छा खासा जो है कि धन कमा करके रखे हैं। इसलिए पवन सिंह को ज्योति सिंह यदि 10 करोड़ रुपया की मांग कर रही है तो यह पवन सिंह के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। और ज्योति सिंह के लिए जो है कि उससे जो है कि उसकी जीवन भर का और उसके जो जनरेशन है उसकी कम से कम उसकी जो है कि राहत मिले, इसलिए जो है कि ज्योति सिंह ने 10 करोड़ रुपया की मांग किया गया है। सर, बार-बार कोर्ट में पवन सिंह नहीं पहुंच रहे हैं, क्या कोर्ट का तबीयत खराब हो रहा है? ज्योति सिंह पहुंच पा रहे हैं? अब देखिए, विपक्षी का काम होता है उसको सामने वाले को परेशान करना। पवन सिंह चूंकि विपक्षी हैं तो परेशान कर रहे हैं। उनके वकील साहब उसको इस तरह की सलाह देते हैं कि कभी उपस्थित होइए, तो कभी जो है कि 317 का पिटीशन देकर के जो है अनुपस्थित हो जाइए, कभी वकालतन हाजिरी दे दीजिए। तो ये सब लगा हुआ रहता है, कोर्ट में चलते रहता है, कभी आना कभी नहीं आना। अब वो तो तारीख पे तारीख जो है कि ज्योति सिंह को अभी जो है कि गुजारना पड़ सकता है। पवन सिंह यदि चाह जाएंगे तो ज्योति सिंह को अभी लंबी परेशानी हो सकती है। इसलिए ज्योति सिंह जितनी जल्दी हो उसको जो है कि जो मेंटेनेंस का जो है, जो कम से कम अभी इंटरिम जो हुआ है, तत्काल जो है कि कोर्ट उसको इंटरिम राहत दे, इसकी मांग करे। ज्योति सिंह बोलती है कि अकेलापन बहुत ही रह गया, लेकिन अकेलापन कब तक रहे? अब तो उसका निजी जीवन है, निजी जीवन में अब वो क्या तय करेगी, अकेले रहेगी या किसी के साथ रहेगी, दैट इज़ वो उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। उस पर किसी वकील का कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। सर, किसी कारणवश अगर पॉलिटिकल दबाव आए पवन सिंह के ऊपर और वो एलिमनी देने से इनकार कर देंगे तो इस जगह पे क्या हो सकता है? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दबाव हो सकता है, पॉलिटिकल दबाव कानून को नहीं रखा जाएगा। जब
सामने वाला ज्योति सिंह लड़ने के लिए कोर्ट में तैयार है, तो पवन सिंह कितनों बड़े तिस्मार खां होंगे, उनको कानून के शरण में जो है कि आना ही पड़ेगा। वो टाइम लग सकता है, समय लग सकता है, लंबी प्रतीक्षा जो है कि ज्योति सिंह को करना पड़ सकता है, लेकिन पवन सिंह इसमें जो है कि एलिमनी देने से इनकार करेंगे, मेंटेनेंस देने से इनकार करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मेंटेनेंस का कुछ रकम कम करवाना चाहेंगे पवन सिंह तो वो उसके लिए फिर जो है कि लोअर कोर्ट में जो तय होगा उसके आधार पर जो है कि हाई कोर्ट में वो आवेंगे, मिसलेनियस एप्लीकेशन वो फाइल करेंगे, उसके आधार पर तय होगा कि वो जो रकम है लोअर कोर्ट ने जो तय किया है, फैमिली कोर्ट ने जो तय किया है, कुटुंब न्यायालय जो है कि आरा ने जो तय किया है, वो यदि रकम ज़्यादा उन्हें लगता है तो फिर यहाँ अपील में वो हाई कोर्ट में आ सकते हैं। एलिमनी विपक्षी के कहने पे होता है या फिर कोर्ट तय? दोनों को मिल करके जो है एलिमनी, फाइनल जो एलिमनी होती है वो दोनों विपक्षी, केस लाने वाले, बाद को लाने वाले और विपक्षी, दोनों के आपस के तालमेल और मिलने के आधार पर जो है कि वो एलिमनी तय होता है। उसमें खास करके देखा जाता है पति का इनकम, पति की प्रॉपर्टी, उसकी पैतृक हैसियत और लड़की का भविष्य, उसका क्या हो सकता है, कितने पैसे से संभल सकता है। सर पवन सिंह के कुछ प्रॉपर्टी उनके माँ के नाम पे है, अधिकतर प्रॉपर्टी, तो उनमें एलिमनी कैसे होगा फिर उनका? चूंकि अभी तक जितने भी संपत्ति कमाए हैं पवन सिंह, आज कम से कम 10-15 बरस से तो जरूर भोजपुरी में है, हर कोई जानता है कि उन्हें कम से कम लाखों रुपया की मंथली इनकम है। एक फिल्म करने का वो जो है कि 20 से 25 लाख रुपया लेते हैं, एक प्रोग्राम करने का जो है कि वो 2 लाख रुपया लेते हैं। तो 10 बरस से भी इस इंडस्ट्रीज में यदि होंगे पवन सिंह तो करोड़ रुपया कमा करके रखे होंगे, तो 10 करोड़ ज्योति सिंह का मांगना कहीं से जो है कि कोई नाजायज नहीं है, वह वैध है। पवन सिंह एक इंटरव्यू के बाद बोले हैं कि ज्योति सिंह विधायक बनने के लिए कुछ भी हद तक पार कर सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इस समय कोई सच्चाई नहीं है। पवन सिंह एक पीड़िता है और पीड़िता होने के कारण वो अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रही है। सर एक और बात रहेगा सर, ज्योति सिंह आज बोल रही हैं, कोर्ट में गई थी कि हम पवन सिंह के साथ रहना चाहते हैं। अब जो परेशान महिला रहती है इस प्रकार के फैमिली कोर्ट में विचार उसका बदलते रहता है, होता है परेशानी में। जब उसे कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो लगता है कि वो बेवड़ा हस्बैंड ही मेरा जो है कि हमको मिल जाए, लौट जाए, तो उसके साथ भी हम जिंदगी बिता लेंगे, इसलिए किसी महिला के साथ ऐसा होता है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा सर, अगर पवन सिंह चाहते हैं तलाक देना और ज्योति सिंह चाहती है कि हम तलाक नहीं देंगे, हर हाल में इन्हीं के साथ रहे, फिर उस प्रोसीजर में क्या हो सकता है? अब तो हिंदू मैरिज में आप जानते ही हैं कि तलाक का कहीं कोई शब्द होता नहीं है। जब तक म्यूचुअल नहीं होगा तब तक कोई तलाक नहीं होगा, और एक बहुत लंबी अवधि के बाद न्यायालय को ऐसा लगेगा कि दोनों की ज़िंदगी को बर्बादी के कगार पर है, तो उसको सेपरेशन पहले किया जाएगा। आफ्टर सेपरेशन देखा जाएगा कि दोनों में कोई बात नहीं बन रही है, दोनों में कोई समझौता का कोई अंश नहीं बचता है, तो फिर जो है कि उसके बाद जो है कि उसको जो है आपको जो है कि तलाक के मुद्दे पर जो है कि बहस होगी। देखने से क्या लगता है सर, ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों एक साथ रह सकते हैं? अब वो दोनों का अपना पारिवारिक मैटर है, इस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक सर।